सबसे पहले हमें टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर को अज्यूम करना आना चाहिए। तो देखो टेट्राहाइड्रल इस तरह का होता है जिसमें कितने बॉन्ड होते हैं, उसमें 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 4 में से 2 बॉन्ड प्लेन में होते हैं और 1 बॉन्ड प्लेन से बाहर होता है और 1 बॉन्ड प्लेन के पीछे होता है। ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर सेंट्रल एटम होता है और बाकी चारों बॉन्डों से 4 सराउंडिंग एटम जुड़े होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सेंट्रल एटम जो है वो यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, और बाकी जो 4 पोजीशन है 1 2 3 4, इन चारों से 4 सराउंडिंग एटम भी हम अटैच कर देते हैं। तो 1 2 3 4, ये टेट्राहाइड्रल है। बट ध्यान रहे कि ये प्लेनर नहीं होता है, इसमें से केवल 2 बॉन्ड ही ऐसे हैं जो प्लेन में आएंगे। यानी मैं आपसे पूछूं कि इस बोर्ड में कौन कौन है, तो बोर्ड में ये ब्लैक कलर वाला आइटम भी है और ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, यानी ये हिस्सा तो बोर्ड में है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये जो बॉन्ड है और ये आइटम, ये एक्चुअली बोर्ड से कहाँ आ रहा है, बाहर। और ये जो बॉन्ड है और ये आइटम है, ये एक्चुअली कहाँ जा रहा है, बोर्ड के पीछे। तो प्लेन में तो ये 2 ही रहे, ये 2 बॉन्ड ही रहे कि नहीं रहे, ये 2 बॉन्ड रहे और 1 2 3, ये 3 एटम प्लेन के अंदर रहे। हम चाहें तो एक प्लेन बनाकर भी इस स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ और फिर उस प्लेन में टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को बनाते हैं। ठीक है, तो मान लो ये हमने एक प्लेन बना दिया। ठीक है, अब इस प्लेन के अंदर बीचों बीच में हम सेंट्रल एटम रख देते हैं। तो हमने यहाँ सेंट्रल एटम रख दिया है। ठीक, इस सेंट्रल एटम से 4 बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे, 4। ठीक है, तो वो चारों बॉन्ड हम बनाते हैं। देखो मान लो एक बॉन्ड तो यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक, एक बॉन्ड ऐसे। अब देखो ये बॉन्ड और ऊपर वाला बॉन्ड और ये ब्लैक कलर वाला एटम, तो ये तो सब इसी प्लेन में है। ठीक है, जब ये बॉन्ड इसी प्लेन में है तो यहाँ पर जो एटम होगा वो भी प्लेन में आएगा और यहाँ पर जो एटम होगा वो भी प्लेन में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक एटम रख देता हूँ और यहाँ एक एटम रख देता हूँ, तो ये तो प्लेन में है। ठीक, अब जो मैं बॉन्ड बनाऊंगा ना वो प्लेन से बाहर आएगा और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे की तरफ जाएगा। यानी मैं क्या करता हूँ, मैं 2 बॉन्ड और बनाता हूँ। ठीक है, एक बॉन्ड मान लो मैंने इस तरह से बना दिया, ठीक, और एक बॉन्ड में इसके पीछे की तरफ से बनाऊंगा। तो जो बॉन्ड पीछे से जाएगा उसको मान लो मैं इस तरह से शो कर देता हूँ। ठीक है, वो ऐसे जा रहा होगा और इससे आकर के अटैच हो रहा होगा। चूंकि इस प्लेन के पीछे से जा रहा है बॉन्ड, इसलिए यहाँ वाला हिस्सा आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो तो प्लेन के पीछे चला गया है। तो एक एटम यहाँ रखना है, ठीक है, और एक एटम यहाँ पर रखना है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों बॉन्ड तो कहाँ है, प्लेन के अंदर। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कहाँ है, प्लेन से बाहर। मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि हमें बहुत अच्छे से विजुलाइज हो कि ये वाला जो बॉन्ड है ये तो प्लेन से बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है वो प्लेन के कहाँ है, पीछे की तरफ है, और ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो प्लेन के अंदर हैं। तो ये वही टेट्राहाइड्रल है जो हमने यहाँ बनाया है। बस हमने प्लेन बता दिया है कि प्लेन के अंदर कौन कौन से एटम आ रहे हैं। तो प्लेन के अंदर जो एटम आ रहे हैं उसमें ये भी हैं और ये भी है, ये दोनों तो प्लेन में ही आ रहे हैं। ठीक, और ये ब्लैक कलर वाला एटम भी प्लेन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाला बॉन्ड दरअसल प्लेन से कहाँ आ रहा है, बाहर, इसलिए ये एटम कहाँ होगा, ये एटम प्लेन से बाहर ही होगा। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ है, ये बॉन्ड इस प्लेन के पीछे जा रहा है और पीछे जा रहा है तो ये एटम भी कहाँ होगा, प्लेन के पीछे ही होगा। समझ गए, तो ये टेट्राहाइड्रल होता है। मैं चाहूँ तो 4 पेन की मदद से भी इसको बता सकता हूँ कि टेट्राहाइड्रल किस तरह का होता है। देखो ये एक टेट्राहाइड्रल है। ठीक है, ये और ये दोनों बॉन्ड तो प्लेन में आ जाएंगे। ठीक, ये वाला जो बॉन्ड है ये प्लेन से बाहर निकलेगा और इसके पीछे भी एक बॉन्ड है और ये पीछे वाला जो बॉन्ड है ये वाला, ये प्लेन के कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। आप गौर करें, इसमें से एक बॉन्ड तो ऐसा है जो तुम्हारी तरफ आ रहा है, ये प्लेन से बाहर होगा, और एक बॉन्ड ऐसा है जो मेरी तरफ आ रहा है, ये प्लेन के पीछे होगा, और 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल प्लेन में आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे प्लेन पास करूँ, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों कहाँ जाएंगे, प्लेन में, लेकिन ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, प्लेन से बाहर तुम्हारी तरफ, और इस प्लेन के पीछे की तरफ ये वाला बॉन्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एग्जैक्टली टेट्राहाइड्रल फिगर होती है। ठीक है, इस फिगर में 2 बॉन्ड प्लेन में आ जाते हैं ऐसे,
एक बॉन्ड प्लेन से बाहर निकल जाता है और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे आ जाता है। तो बताओ जरा, प्लेन के बाहर कौन सा है? ये वाला, ठीक है। प्लेन के पीछे कौन सा है? ये वाला। और प्लेन में कौन रह गया? ये वाला, ठीक है। तो दो बॉन्ड प्लेन में होंगे और दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड प्लेन के बाहर होगा और एक बॉन्ड प्लेन के पीछे होगा, ठीक है। अब देखो जरा, हमें तो टेट्राहाइडल में इसके बॉन्ड एंगल को समझना है, ठीक। जब टेट्राहाइडल आकृति होती है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? याद तो सबको होगा। कितना होता है? ये होता है 109, ठीक है, 109 डिग्री और 28 मिनट, एग्जैक्टली ये इतना ही होता है, ठीक। अब देखो, मैं आपको यहाँ पर भी एक बात बताता हूँ। क्या? देखो, 28 मिनट है ये, 60 मिनट जब होते हैं ना तो 1 डिग्री बनता है, ठीक। और अगर 1 मिनट हुआ तो कितने डिग्री बनेंगे? 1/60 डिग्री, सही है। और अगर 28 मिनट हुए, कितने मिनट हुए? 28 मिनट, तो कितने डिग्री बनेंगे? 1/60 इंटू 28 डिग्री, सही है। बोलो, बनते हैं कि नहीं बनते? जब आप 60 से 28 को डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? 60 से 28 को डिवाइड करेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा लगभग 0.46 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है वो जरा हमें समझना है। तो देखो, इसका मतलब ये है कि 28 मिनट का मतलब 0.46 डिग्री होता है, ठीक है। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, तो 28 मिनट का मतलब 0.46 डिग्री होता है। क्लियर है? अब जरा देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो डिग्री को तो डिग्री ही रहने दो, 109, ठीक। 28 मिनट का मतलब कितना है? 0.46 डिग्री, तो 0.46 डिग्री एग्जैक्टली ये इतना बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए हम इसको 109.5 डिग्री भी बोल देते हैं। इसलिए कभी आपसे कोई पूछे कि टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप कहेंगे कि भाई 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, या फिर आप कहेंगे 109.5 डिग्री का होता है। वैसे एग्जैक्टली कितना आता है? 109.46 यानी 46 डिग्री। क्लियर है सबके दिमाग में? ये तो मैंने बॉन्ड एंगल के बारे में बात की। अब मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.46 डिग्री का कैसे है, तो उस बात को आप लोग अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो जरा, टेट्राहाइड्रल को अज्यूम करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप एक क्यूब ड्रॉ कर लें। क्या करें? क्यूब ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। क्यूब कैसे बनाते हैं? देखो, ऐसे एक क्यूब बनाना है। ये लो, ये हमने क्या किया है? क्यूब बना दिया है। अच्छा, क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं? क्यूब के 8 कॉर्नर होते हैं। कितने होते हैं? 8, ठीक है। अब आप इस क्यूब के बीचों बीच वाले सेंटर पर यहाँ सेंट्रल एटम को रख दें, जिससे आप टेट्राहाइड्रल ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ बीचों बीच में सेंट्रल एटम रख दिया है। क्लियर? अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ जो आपको थोड़ा ध्यान से समझना है और देखना है। कैसे? देखो, मैं ये कहता हूँ आपसे कि मान लो इस क्यूब की जो एज लेंथ है ना, वो a है। कितनी है? a। ये पार्टिकल कहाँ रखा है? सेंटर पर। इसका मतलब यहाँ से, इस कॉर्नर से और सेंटर के बीच तक की अगर मैं दूरी देखूँ, ठीक है, तो वो दूरी कितनी होगी? एज लेंथ का आधा, मतलब a/2 होगी। ऐसे ही मैं यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस देखूँ तो आधी डिस्टेंस ये हो जाएगी, तो ये कितनी होगी? a/2। क्लियर है सबके दिमाग में? अभी हमने टेट्राहाइड्रल नहीं बनाया, हमने तो केवल डिस्टेंस का आइडिया लिया है कि इसके बॉडी सेंटर पर हमने एक पार्टिकल रख दिया है, तो इस कॉर्नर से वो a/2 दूरी पर होगा, इस कॉर्नर से भी वो a/2 दूरी पर होगा। टेट्राहाइड्रल बनाने के लिए आप इसके 4 अल्टरनेट कॉर्नर का सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? 4 अल्टरनेट कॉर्नर का सिलेक्शन। जैसे मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि 4 अल्टरनेट कॉर्नर कौन कौन से होंगे, तो देखो आप, मान लो मैं इसको नहीं लेता हूँ, इस वाले कॉर्नर को ले लेता हूँ, तो एक पार्टिकल यहाँ रख दिया, इस पर रख दिया, तो इस पर मत रखो, इस पर रख दो, तो दो ऊपर वाले हो गए, है ना, और 2 ही नीचे वाले। अब ऊपर रख दिया यहाँ, तो यहाँ मत रखो, इस पर रख दो, इस पर रख दिया है तो अगली पर मत रखो,
उससे अगले पर रख दो। तो 4 ही कॉर्नर सेलेक्ट करने थे, मैंने 4 कॉर्नर सेलेक्ट कर लिए। अब बस आप इन चारों को ज्वाइन कर दें, आपको अपने आप टेट्राहाइड्रल बनता दिख जाएगा। ठीक है, तो चारों को ज्वाइन कैसे करेंगे देखो, पहले इन दोनों को करो, ये लो, ठीक है, इसको इससे करो, ये लो, ठीक, और फिर इसको इससे करो, ये लो, और फिर इसको इससे करो, आपको अपने आप एक टेट्राहाइड्रल बनता दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये टेट्राहाइड्रल दिखाई दे गया है, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, टेट्राहाइड्रल है। ऐसे भी बना सकते हो, प्लेन भी शो कर सकते हो, 2 बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के पीछे। और क्यूब लो तो क्यूब में 4 अल्टरनेट कॉर्नर लो और उन चारों की को क्यूब के सेंटर से ज्वाइन कर दो, टेट्राहाइड्रल बन जाएगा। ठीक है, मुझे तो ये देखना है कि इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.46 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो जरा, मैं यहाँ पर कुछ डिस्टेंस एज्यूम करता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एज लेंथ है, तो ये कितनी होगी, ए। यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी, ए। अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ, ठीक है, तो ये फेस डायगोनल बनेगा। और फेस डायगोनल की डिस्टेंस कितनी है, ए इसकी और ए इसकी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये आएगी a√2। सही है, तो ये a√2 है और ये a है। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, जरा सब लोग ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। मैं क्या करता हूँ, मैं एक ट्राइंगल देखता हूँ इसके अंदर। कौन सा ट्राइंगल, देखो ये वाला और ये वाला देख सकता हूँ, और इस ट्राइंगल को मैं अलग निकाल लेता हूँ। ठीक, तो ये ट्राइंगल मैंने अलग से निकाल दिया। ठीक, इस पर 2 एटम तो ये है और 1 एटम ये है। ठीक, ध्यान दीजिएगा सब लोग, 1 एटम तो ये है और 2 एटम जो है वो ये है। सही है, अब आपको तो पता है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a√2। तो मैं क्या करता हूँ, ये डिस्टेंस यहाँ लिख देता हूँ कि भाई यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, a√2। सही है, अब मैं इसी बॉन्ड एंगल की तो बात कर रहा हूँ। ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, वैसे तो ये 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, बट मैं ये प्रूव करना चाह रहा हूँ कि ये 109 डिग्री 28 मिनट का कैसे होता है। ठीक है, तो मान लो ये जो बॉन्ड एंगल बना हुआ है, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, थीटा। तो ये वाला बॉन्ड एंगल मुझे प्रूव करना है कि थीटा बराबर 109.46 डिग्री कैसे होता है। ठीक है, तो क्या करता हूँ, मैंने इस ट्राइंगल को बाहर निकाल दिया। अब आप खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस कितनी है, a/2। ठीक, तो मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करूँ यहाँ और आपसे पूछूं कि मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये तो यही डिस्टेंस हुई ना, बोलो हुई कि नहीं हुई। और ये डिस्टेंस हमने कितनी मानी है, ये डिस्टेंस हमने मानी है a/2। सही है, अब देखो ये पूरा बॉन्ड कितना है, थीटा, तो ये वाला बॉन्ड कितना हो जाएगा, आधा, यानी θ/2 होगा। अब ये पूरी डिस्टेंस a√2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आधी हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, आधी इसका। तो ये कितनी है, a√2, तो ये हो जाएगी a√2 डिवाइडेड बाई 2। बोलो होगी कि नहीं होगी, सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा a/√2। तो हमारे पास 2 डिस्टेंस हो गई है। देखो, एक तो यहाँ से यहाँ तक की, सही है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की a/√2, और एक डिस्टेंस ये है और ये कितनी है, a/2। एंगल कितना है, θ/2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से मैं tan θ की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। ठीक, ये θ/2 निकालना है तो tan θ/2। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ते हो tan θ का मतलब tan θ जब भी निकालना होता है आप क्या करते हो, लंब बटे आधार करते हो। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और उसके नीचे क्या रखते हो, यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या करते हो, बेस करते हो। अगर ये θ/2 है, ठीक है, तो ये सामने वाला क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया है, a/√2, तो मैं a/√2 कर देता हूँ। ठीक है, और ये बेस कितना हो गया है, ये हो गया है a/2। सही है, अब जो चीज़ कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कर दीजिए। क्या कैंसिल हो सकता है, देखो tan θ/2, a से a कैंसिल हो जाएगा,
2 ऊपर और √2 नीचे, तो 2 ऊपर और √2 नीचे, सही है। और जब इसको भी कैंसिल करोगे तो ये आएगा √2, आएगा कि नहीं आएगा। अगर ये √2 है तो देखो tan θ/2 बराबर है √2, तो θ/2 बराबर क्या होगा, tan इनवर्स √2। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक। और जब आप tan इनवर्स √2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी 54.73 डिग्री, सही है। ये किसकी वैल्यू आई है, θ/2 की। आपको चाहिए क्या, थीटा, तो जब आप थीटा निकालेंगे तो ट्वाइस कर देंगे, और ट्वाइस करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 10। तो ये आएगा थीटा बराबर 109 ये पॉइंट है 109.46, और वो भी किस में आएगा, डिग्री में। आएगा कि नहीं आएगा। बस हम यही तो करना चाह रहे थे कि ये बॉन्ड एंगल 109.46 डिग्री कैसे होता है। तो बड़ा ही सिंपल है भाई। देखो जरा आप सब ध्यान से देखें। हमने सबसे पहले तो कहा कि टेट्राहाइडल कैसा होता है, तो टेट्राहाइडल इस तरह का होता है, 2 बॉन्ड प्लेन में, एक प्लेन से बाहर और एक प्लेन के पीछे। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। फिर हमने क्या किया, टेट्राहाइडल को क्यूब के अंदर अज्यूम किया और थीटा की वैल्यू निकाल दी। कैसे निकाली, ये वाली दूरी a√2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो गई। तो हमने इस ट्राइंगल को बाहर निकाला, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और हमने देखा यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस तो a/2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस का क्या है, हाफ है, तो वो इतनी है, ठीक। फिर हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली, कैंसिल आउट किया, और यहाँ से देखा हमने कि थीटा की वैल्यू कितनी आती है, थीटा की वैल्यू आती है 109.46 डिग्री। क्लियर।